क्या आप जानते हैं कि ओंकारेश्वर मंदिर से संबंधित सबसे आकर्षक और व्यापक रूप से सुनाई जाने वाली कहानियों में विंध्य पर्वत की तपस्या और भगवान शिव का ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट होना शामिल है। यह विंध्य पर्वत की तपस्या की कहानी प्राचीन काल में विंध्य पर्वत श्रृंखला और माउंट मेरू को हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रमुख पहाड़ों में से एक माना जाता था। हालांकि विंध्य को मेरू पर्वत के कद और महत्व से ईर्ष्या होने लगी। विंध्य की इच्छा थी कि वह और भी ऊंचा हो जाए और मेरू पर छा जाए और सभी पर्वतों के बीच श्रेष्ठता हासिल कर ले। इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित विंध्य ने विनाश और परिवर्तन के देवता भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। विंध्य ने रेत और मिट्टी से एक पवित्र शिवलिंग बनाया और अत्यंत भक्ति के साथ इसकी पूजा की। पर्वतीय देवता ने कठोर तपस्या की, प्रार्थनाएं की और अटूट ध्यान के साथ ध्यान किया। विंध्य की भक्ति और गहन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए, जिसका अर्थ है ओंकार के भगवान, पवित्र ध्वनि ओम। शिव ने विंध्य को आशीर्वाद दिया और उसे लंबा होने का वरदान दिया, लेकिन उन्होंने विंध्य को विनम्र रहने और सूर्य और चंद्रमा के मार्ग में बाधा न डालने की चेतावनी भी दी। वरदान से प्रसन्न होकर विंध्य लंबा होने लगा। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, विंध्य की वृद्धि ने सूर्य और चंद्रमा के आकाशीय पथों को बाधित करना शुरू कर दिया, जिससे ब्रह्मांड में अराजकता पैदा हो गई। देवताओं ने मदद के लिए ऋषि अगस्त्य से संपर्क किया, यह जानकर कि विंध्य ऋषि का सम्मान करता है। ऋषि अगस्त्य ने विंध्य की यात्रा की और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए चतुराई से विंध्य को तब तक झुके रहने के लिए कहा जब तक कि वह और उनकी पत्नी दक्षिण की तीर्थयात्रा से वापस नहीं लौट आए। ऋषि के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए विंध्य ने उनकी आज्ञा का पालन किया और झुके रहे, यह सुनिश्चित करते हुए कि सूर्य और चंद्रमा का मार्ग अब बाधित न हो। हालांकि ऋषि अगस्त्य और उनकी पत्नी कभी उत्तर की ओर नहीं लौटे, इस प्रकार विंध्य को स्थायी रूप से अपने झुके हुए स्थान पर रखा। इससे प्रकृति का संतुलन सुनिश्चित हुआ और ब्रह्मांड में सामंजस्य बना रहा। पवित्र लिंग। विंध्य ने अपनी तपस्या के दौरान जिस शिवलिंग की पूजा की, उसे ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं इस लिंग में प्रकट हुए थे, जिससे ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बन गया, जो हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजनीय है। भक्तों का मानना है कि ओंकारेश्वर में पूजा करने से लाभ मिलता है,